साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की सीरीज हमने प्रारंभ करी थी, जिसके तहत काफी सारे क्वेश्चन पिछली कुछ क्लासों के माध्यम से हमने तैयार किए हैं। आज उसी कड़ी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और फिर से एक नए टॉपिक की शुरुआत आज हम करेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। टॉपिक का नाम है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड मॉडल लाइब्रेरी एक्ट इन इंडियन स्टेट्स। अब इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे वो सब के सब सवाल विभिन्न क्लासों के माध्यम से हम तैयार करते जाएंगे। हाँ, जो प्रारंभ मैं कर रहा हूं किसी सवाल के साथ, कुछ जो प्रारंभिक सवाल हैं वो मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाए हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू किए हैं और धीरे धीरे करके हम अच्छे लेवल तक चलने वाले हैं। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का। आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, आराम से सोच समझ के सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश आप लोग करिएगा। देखिएगा भाई, पहला सवाल आपके सामने है, आराम से पढ़ना है प्रत्येक सवाल को और उसके बाद जवाब देना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी को। पहला सवाल कहता है कि यूएसए में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन थे। मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि जो सवाल मैं लेके आ रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इनमें ज्यादातर वो सवाल हैं जो पीछे की सालों में लाइब्रेरी साइंस के किसी ना किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। जैसे अब यही सवाल है, पूछा जा चुका है भाई वीएसएससी 2019 में, और उसके बाद आरपीएससी 2016 में भी यह सवाल पूछा जा चुका है। तो ऐसे ही सवाल आने वाले हैं, आराम से सोच समझ के हमें जवाब देना है। यूएसए के अंदर पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है, बताइए भाई। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है? लाइब्रेरी मूवमेंट के फादर के रूप में यूएसए में किसे जाना जाता है? यह आपका सवाल है भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एस.आर. रंगानाथन, दूसरा ऑप्शन है मेलविल डेवी, तीसरा ऑप्शन है लेंस्टर और चौथा ऑप्शन है एलन केंट। चारों में से आपको एक सही जवाब तक पहुंचना है। यूएसए की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, एस.आर. रंगानाथन का नाम तो वहां नहीं आएगा। यूएसए की बात हो रही है तो सही जवाब क्या जाएगा भाई? मेलविल डेवी, जिनका 51 में जन्म हो जाता है और 31 में मृत्यु। अगर पूरी बात करें तो 10 दिसंबर 1851 में इनका जन्म होता है और बाद में आपकी 26 दिसंबर 1931 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेक प्लेसिड क्लब फ्लोरिडा शहर में, न्यूयॉर्क में इनका जन्म होता है। याद करने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि रंगानाथन साहब की जो 5 लॉज वाली पुस्तक आई थी, जिसका पहला एडिशन आया था 31 में, तो जैसे ही रंगानाथन के 5 नियम पहली बार आए तो उनको देख के ही बोले मेलविल डेवी की तो मृत्यु हो गई थी, परलोक सिधार गए थे। तो 31 में वो 5 लॉज वाली आई थी और 31 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे जोड़ के भी आप याद कर सकते थे, मैंने बहुत कुछ बताया है जब मेलविल डेवी पढ़ाया था। चलिएगा, खैर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है आपका अगला सवाल? देखिएगा, भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? पुस्तकालय आंदोलन भारत के अंदर किस वर्ष शुरू हुआ था, वो समय बताना है। याद करिए सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय को, और तृतीय को याद करके आराम से आप इस सवाल के जवाब तक पहुंच सकते हैं। सियाजीराव गायकवाड़ को याद करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली W.A. बोर्डन का नाम भी जरूर आएगा, और पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम याद करते हैं तो वहां पर भी आपको एक व्यक्ति का नाम याद आएगा, डिकिंसन साहब का। चलिएगा, खैर पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1910 से 1911 के लिए हम याद करते हैं W.A. बोर्डन को, जब सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने, जो बड़ौदा के महाराजा थे, उन्होंने W.A. बोर्डन को आमंत्रित किया था बड़ौदा में। तो पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत उसी 1910-11 से मानी जाती है। तो सही जवाब यहां पर जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। देखिएगा, मैं बार बार यही कहता हूं कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको ऐसे सवालों की प्रदर्शनी लगाऊं कि आपको देख के लगे यार ऐसे सवाल तो हमने कभी पढ़े ही नहीं है।
मैं ऐसे ही सवाल ला रहा हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, भले ही वो इजी हो या कोई जटिल हो। ज्यादातर वही सवाल है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। मेरा मास्टरगिरी दिखाने का कोई यहां औचित्य नहीं है। अगर मैं चाहता लोगों के जैसे मेरी भी थिंकिंग होती कि सिर्फ कोर्स ही बेचना मूल उद्देश्य होता, तो फिर मैं भी वैसे ही सवाल लेके आता और आपको डराता, डरा डरा करके कोर्स सेल करता। क्योंकि आप लोगों को लगता यार ऐसे सवाल तो हमने कभी पढ़े ही नहीं है, भाग के दौड़ के सर का कोर्स ले लेते हैं, क्या पता वहां ऐसे सवाल हो। लेकिन वो मैं नहीं करता हूं। जो एग्जाम ओरिएंटेड मैटर है सिर्फ और सिर्फ मैं वही अवेलेबल करवाता हूं। ये मेरी शुरू से कोशिश रही है। चलिएगा, खैर देखिएगा सवाल क्या कहता है। भारत में एक आंदोलन के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय विकास कहां से शुरू हुआ था? एक आंदोलन के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय विकास का प्रारंभ कहां से हुआ था? वही सवाल है। यहां से सवाल बहुत पूछे जाते हैं भाई। एक तो जो मद्रास वाला आपका एक्ट आएगा, क्योंकि वो पहला था, तो वहां से बहुत से सवाल, कोई अगर डेप्थ में सवाल जाएगा तो मद्रास वाले एक्ट से जाएगा। बाकी जो और एक्ट हैं उनमें से आपको या तो वर्ष पूछेगा या फिर लाइब्रेरी सेस वगैरह के संदर्भ में पूछता है। लेकिन मद्रास लाइब्रेरी एक्ट से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कई बार पूछे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये क्या कह रहा है, आंदोलन के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय विकास कहां से शुरू हुआ था? भारत के अंदर। तो वही सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय को याद करते हुए हम बड़ौदा चलेंगे। तो यहां क्या करेंगे भाई, W.A. बोर्डन और सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय को याद करते हुए हम बड़ौदा आंसर लगाएंगे भाई 10-11 के लिए। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। फिर से महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा गया है भाई परीक्षा में। DSSS भी 2014 में भी आ गया था, MPPSC 2014 में फिर से यह सवाल पूछा गया और उसके बाद भी बहुत सी परीक्षाओं में ये सवाल पूछे गए हैं। अब सभी तो यहां नोट कर नहीं पाएंगे ना। देखिएगा क्या कहता है। भारत में पुस्तकालय विकास के लिए सबसे पहले काम करने वाला व्यक्ति कौन था? पुस्तकालय के विकास के लिए भारत में जिन्होंने सबसे पहले कार्य किया हो वो व्यक्ति कौन है, वो आपको सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन। पहला ऑप्शन SR रंगानाथन, दूसरा ऑप्शन डिकिंसन, तीसरा W.A. बोर्डन और चौथा ऑप्शन है विश्वनाथन। बताइए भाई, सही जवाब तक सभी लोग उम्मीद करता हूं पहुंच गए होंगे, क्योंकि बहुत सरल सवाल है आपका। जी हां, बिल्कुल सही जवाब होगा SR रंगानाथन। 12 अगस्त 1892 से 27 सितंबर 1972 इनका जीवन काल हमने पढ़ा है, बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ा है। अगर किसी साथी ने क्लास नहीं लिए तो पहले जाए और आराम से रंगानाथन साहब का जीवन परिचय बहुत अच्छे से तैयार करे, पढ़ा चुका हूं मैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की बात हो रही है, सिस्टम की बात हो रही है, शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो यहां पर फिर से आपका जवाब क्या जाएगा भाई? आपका सियाली, ये कहां गया भाई, गायकवाड़ तृतीय, हां ये रहा गायकवाड़ तृतीय, जो बड़ौदा के महाराजा थे, सियाजीराव गायकवाड़ है। सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय इसका फिर से सही जवाब जाने वाला है। पूछा जा चुका सवाल है CGPSC 2017 में, इसलिए आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है आपका अगला सवाल? देखिएगा भाई, सभी सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि सब सवाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा के माध्यम से आपसे पूछ लिए गए हैं। सवाल क्या कहता है? सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से, बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे? तो बड़ौदा का नाम आते ही तो आपके दिमाग में सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय, जो वहां के महाराजा थे, उनका नाम आता है। ध्यान रखना ये तृतीय है, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय आएगा, है ना, थर्ड आएगा। कई जगह पर आपको सेकंड, फर्स्ट ऐसा भी ऑप्शन करके दे देता है, तो ध्यान रखना ये तृतीय है भाई। महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय, जो बड़ौदा के क्या थे, महाराजा थे, और 1910-11 में ये आमंत्रित करते हैं W.A. बोर्डन को इस कार्य के लिए। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। स्वतंत्रता पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय विकास के लिए
पुस्तकालय आंदोलन में किसने योगदान दिया था? आप स्वयं देखिए, यह सवाल थोड़ा सा चेंज होता है और बार बार पूछा जा रहा है। आरपीएससी 2019 में फिर से यह सवाल पूछा गया। बड़ौदा का नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में कौन आता है भाई? सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय। बड़ौदा का नाम देखते ही सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय और W.A. बोर्डन दोनों नाम चमकने चाहिए। चलिएगा देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। बहुत अच्छा सवाल है भाई। बड़ौदा राज्य से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका जिसका नाम है लाइब्रेरी मिसलेनी, प्रत्येक 3 महीने से इसका प्रकाशन होता था। बड़ौदा राज्य से प्रकाशित पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी के पहले संपादक कौन थे? ध्यान रखना बेटा जी, ये संपादक का नाम पूछ रहा है, संपादक का नाम पूछ रहा है। और किसका भाई? लाइब्रेरी मिसलेनी के पहले संपादक कौन थे? ये वही लाइब्रेरी मिसलेनी है 1912 वाली, ध्यान रखना, जिसके लिए मैंने दादा चांजी याद करवाया था, है ना, वही है ये। तो पहले संपादक का नाम पूछ रहा है यहां। 1912 में दादा चांजी के द्वारा यह प्रकाशित करवाई जाती है। तो संपादक बताना है भाई। एडिटर का नाम पूछ रहा है कि पहले एडिटर कौन थे लाइब्रेरी मिसलेनी के। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सही जवाब जाता है यहां JS कोडालकर। सही जवाब क्या होगा? JS कोडालकर इसका एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शनों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे बेटा जी, ध्यान रखना। बहुत अच्छे सवाल हैं, बार बार पूछे जाते हैं। देखिएगा अगला सवाल और भी अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किसे भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का वास्तुकार कहा जाता है? ध्यान रखना बेटा जी, ये वास्तुकार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं। वास्तुकार किसे कहा जाता है? आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? यह आपसे पूछ रहा है। सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? यह आपका क्वेश्चन है। वास्तुकार किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन डॉक्टर SR रंगानाथन है, दूसरा ऑप्शन अय्यांकी वेंकट रमनैया है, तीसरा ऑप्शन सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय है, चौथा ऑप्शन है आपके BS केशवन साहब। चारों में से सही जवाब तक आपको पहुंचना है कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का वास्तुकार, ध्यान रखना ये वास्तुकार है। और वास्तुकार का जब भी नाम आए तो आप आंसर लगाएंगे अय्यांकी वेंकट रमन। बी इसका सही जवाब होगा। चलो जी खैर बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या कहता है? पुस्तकालय कानून के अनुसार, पुस्तकालय कानून के अनुसार एसएलपीसी से क्या आशय है? एसएलपीसी का पूरा नाम बताना है। अब ये कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो सवालों के माध्यम से तैयार हो जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें जितने भी ये कानून है उनको गहनता के साथ पढ़ने लग जाएं, वो तो बेवकूफी होगी। जहां से सवाल पूछ लिया गया है हो सकता है वहां से फिर से पूछ ले, तो वो चीजें हम क्वेश्चंस के माध्यम से तैयार कर लेते हैं। तो ऐसी चीजें हैं कंसेप्ट के माध्यम से हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे तो सिलेबस पूरा ही नहीं होगा फिर। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं जहां से कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। तो जैसे ये पूछ लिया गया एसएलपीसी, तो जेकेएसएसबी 2016 में यह सवाल पूछा गया था, इसलिए मैंने आपके सामने फिर से पेश कर दिया है, कहीं समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। अब एसएलपीसी से क्या आशय है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के अंदर? बताइए भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी, स्टेट लेजिस्लेटिव कमेटी प्लानिंग या प्लानिंग कमेटी, स्टेट लीगल प्लानिंग कमेटी, स्टेट लेवल प्लानिंग कमेटी। सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन में से ढूंढ के आपको जवाब देना है साथियों। सही जवाब इसका जाएगा ए, स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी। एसएलपीसी का पूरा नाम होता है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के अंदर। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में एसएलपीसी से आशय है स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी। तो ध्यान रखना, अगर आप दोबारा से यह सवाल आए तो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आ चुका है सवाल एक बार।
दोबारा भी आने की संभावना है। अगला सवाल क्या कहता है कि भारत के पुस्तकालय विधान के अनुसार, पुस्तकालय विधान के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक कौन है? लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के अनुसार भारत के अंदर डायरेक्टर कौन है पब्लिक लाइब्रेरीज के? सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक कौन है? यह आपका सवाल है। भारत के लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव एट ए स्टेट लेवल, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर, तीसरा है स्टेट गवर्नर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव एट स्टेट लेवल सही जवाब हो सकता है क्या? प्राइम मिनिस्टर इसका सही जवाब हो सकता है क्या? स्टेट गवर्नर इसका सही जवाब हो सकता है क्या? या फिर इनमें से कोई नहीं? केवीएस 2015 में यह सवाल पूछा गया था और साथियों वहां पर इसका आंसर माना गया था चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो स्टेट लेवल का है उसे इसका आंसर माना गया था। तो याद कर लेना, दोबारा से यह सवाल आए तो चीफ एग्जीक्यूटिव एट स्टेट लेवल हम आंसर लगा के आएंगे। चलिएगा बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और भी। अगला सवाल देखते हैं। पुस्तकालय विधान अर्थात लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, पुस्तकालय विधान का तात्पर्य किसके विकास से है? लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का संबंध किसके विकास से है? यह आपका सवाल है। पूछा जा चुका है जेकेएसएसबी 2017 में और वीएसएससी 2019 में भी यह सवाल पूछ लिया गया है। बताइए भाई, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का संबंध किससे होता है, किसके विकास से होता है? क्या डिजिटल लाइब्रेरी से होता है? क्या पब्लिक लाइब्रेरियों से होता है? क्या एकेडमिक लाइब्रेरी से होता है? या फिर स्पेशल अर्थात विशिष्ट पुस्तकालयों से होता है? चारों में से एक सही जवाब है, वो आपको बताना है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का संबंध साथियों आपकी पब्लिक लाइब्रेरी से होता है, सार्वजनिक पुस्तकालयों से होता है। चलिएगा साहब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। देखिएगा, पुस्तकालय अधिनियम से आपका क्या आशय है? जो लाइब्रेरी एक्ट होते हैं उनसे आपका क्या आशय है? DSSB 2014 में यह सवाल पूछा जा चुका है। बताइए भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है इसका अर्थ है कानून तैयार करना, दूसरा ऑप्शन है इसका अर्थ है कानून या विधान का प्रारूप तैयार करना, तीसरा ऑप्शन है कि इसका अर्थ है पुस्तकालय सेवाओं को अनिवार्य बनाना, चौथा ऑप्शन है इसका मतलब है पुस्तकालय के लिए नियम तैयार करना। नियम तैयार करना, 4 ऑप्शन आपके सामने है। लाइब्रेरी एक्ट से क्या आशय है? बहुत गजब का सवाल है, बच्चे उलझेंगे यहां थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बच्चे जाएंगे इसका मतलब है पुस्तकालय के लिए नियम तैयार करना और कुछ बच्चे जाएंगे इसका अर्थ है कानून या विधान का प्रारूप तैयार करना। बाकी 2 को तो खैर कट कर दोगे आप, यहां तो कंफ्यूजन ही हो गया आप, 2 में दिक्कत होगी। तो साथियों आज के बाद ध्यान रखना, जो आपका लाइब्रेरी एक्ट है उससे आशय है कि कानून या विधान का प्रारूप तैयार करना, कानून या विधान का प्रारूप तैयार करना, फॉर्मेट रेडी करना, लाइब्रेरी एक्ट से आशय होता है। DSSB 2014 का सवाल है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे, क्या कहता है आपका अगला सवाल। पुस्तकालय अधिनियम के पहले घटक या पहला घटक क्या है? पुस्तकालय अधिनियम जो लाइब्रेरी एक्ट है उसका पहला घटक क्या होता है? सवाल पूछा गया था DSSB 2014 में, तो उसमें आंसर क्या माना गया था वो आपको देखना है भाई। पहला घटक क्या है? अब ये ऐसे सवाल हैं कि इन्हें देखना भी जरूरी है, सीधे फैक्चुअल सवाल है, आ चुके हैं तो दोबारा से भी आ सकते हैं। अब ले हम एक्ट को कितना भी पढ़ लें लेकिन ये चीजें तो नहीं पढ़ सकते ना, अगर इतनी डिटेल से पढ़ने लगे तो फिर एक्ट ही समाप्त नहीं होंगे, बहुत सारे एक्ट होते हैं।
तो फिर सबको डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत सारा समझिए, उसके लिए तो साल भर, बहुत सारे, एक साल में क्या 2-3-4 साल में ही कंप्लीट नहीं हो फिर, क्योंकि फिर तो सभी टॉपिक्स को इसी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, यहां से जो सवाल आते हैं वो सवाल देख लेंगे। तो देखिएगा, पहला घटक होता है आपका प्रिलिमिनरीज अर्थात प्रारंभिक, तो सी यहां पर सही जवाब माना गया था। चलिएगा देखते हैं अगला सवाल आपका क्या कहता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों में आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? आय का मुख्य स्रोत क्या होता है पब्लिक लाइब्रेरीज में? 4 ऑप्शन आपके फिर से सामने हैं। क्या यूजीसी से सबसे ज्यादा आय होती है, या लाइब्रेरी सेस से होती है, एमएचआरडी मंत्रालय से होती है, या फिर गिफ्ट के माध्यम से या डोनेशन के माध्यम से सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती है पब्लिक लाइब्रेरीज को? कहां गया भाई, ये रहा पब्लिक लाइब्रेरीज को, सार्वजनिक पुस्तकालयों को सबसे ज्यादा आय कहां से होती है? आय का मुख्य स्रोत क्या होता है सार्वजनिक पुस्तकालयों में? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आपके सामने डीयू का एमएलआईज का एंट्रेंस पेपर हुआ था, उसमें 2020 में भी यह सवाल ऐसे कैसे पूछ लिया गया था। बताइए भाई, सबको मालूम है, उम्मीद करता हूं यहां तो कोई गलती करेगा ही नहीं। लाइब्रेरी सेस अर्थात पुस्तकालय उपकर, हिंदी में कहें तो पुस्तकालय उपकर, लाइब्रेरी सेस या पुस्तकालय उपकर से सर्वाधिक आय होती है सार्वजनिक पुस्तकालयों को। सार्वजनिक पुस्तकालयों में आय का मुख्य जो स्रोत होता है वो लाइब्रेरी सेस होता है, पुस्तकालय उपकर होता है साथियों। चलिएगा देखते हैं अगला सवाल आपका क्या कहता है। कितने भारतीय राज्यों में लाइब्रेरी कानून पारित हो चुका है? बताइए भाई। DSSB 2014 में यह सवाल आया था और वहां पर आंसर क्या माना गया था वो हमें देखना है। DSSB 2014 में यह सवाल आया था भाई, कितने भारतीय राज्यों के अंदर लाइब्रेरी कानून पारित किया गया है, यह आपका सवाल है। अब एक महाशय है, क्या नाम लूंगा मैं, खैर छोड़ो, टीचर हैं, खैर बात नहीं करेंगे अपन, क्यों करें किसी की। चलिएगा, खैर कितने भारतीय राज्यों में लाइब्रेरी कानून पारित किया गया है? DSSB 2014 का सवाल है। 18 राज्यों में, 19 राज्यों में, 20 में और 21 में, यह आपका सवाल था। 2014 में DSSB में आया और उसमें इसका आंसर माना गया 19+1। पढ़ा है अपन ने बहुत अच्छे से, 19 राज्य और फिर केंद्र शासित प्रदेश भी हमने पढ़ा था, तो 20 राज्य। अब वो महाशय कहते हैं, बोले लक्षद्वीप में क्यों पढ़ाते हो? तो महाराज 19 दिखा दो, फिर यहां 20 आंसर क्यों माना है? तो फिर बताइए आप हमें 20 कौन से होते हैं? चलिएगा, क्यों छोड़िएगा, खैर चलिएगा अगला सवाल क्या कहता है। भारत में पहले लाइब्रेरी कानून के लिए जिम्मेदार है, पहले लाइब्रेरी कानून के लिए जो फर्स्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन था उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? याद करवाए मैंने सबके सब 19+1 सबको याद करवाया था। तो देखिएगा भाई, SR रंगानाथन, विश्वनाथन, डिकिंसन और बोल्डन, चारों ऑप्शन में से एक सही जवाब देना है। याद करिएगा, स्वतंत्रता के बाद पहला कौन सा था? तो उसके लिए आपने याद किया था मद्रास लाइब्रेरी एक्ट, और मद्रास लाइब्रेरी एक्ट के लिए हमने याद किया था 1948, और इसमें जो योगदान था मूल रूप से वो था आपके SR रंगानाथन साहब का। तो इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो वो है SR रंगानाथन, सियाली रामामृत रंगानाथन। 1948 में आता है मद्रास लाइब्रेरी एक्ट। चलो जी, खैर DSSB 2019 का यह सवाल था। यह सवाल देखिएगा, मद्रास लाइब्रेरी एक्ट से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, तो मद्रास लाइब्रेरी एक्ट के मैं बहुत से क्वेश्चन करवा रहा हूं। ऐसा ना सोचिएगा कि सर मद्रास वाले इतने क्वेश्चन क्यों करवाए जा रहे हैं, क्योंकि पहला एक्ट था ये, और इसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन तो अच्छे लेवल के भी आते हैं। वो क्या आते हैं हम उनकी भी चर्चा करेंगे। भारत के किस राज्य में 1948 में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था? पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था, वो राज्य कौन सा था भारत का? अभी हमने देखा, बात भी करी है, सवाल पूछा जा चुका है भाई। KVS 2015, DSSB 2014
और फिर DSSS भी 2019। तो आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। बताइए भाई पहला राज्य कौन सा था, और यहां तो देखिए और भी आसान हो गया है, वर्ष भी दे दिया है इन्होंने 1948। तो 1948 में मद्रास लाइब्रेरी एक्ट आया था, और मद्रास कहां है भाई, तमिलनाडु में है। चेन्नई का ही तो पुराना नाम था मद्रास, तो तमिलनाडु यहां पर सही जवाब जाएगा, जिसके लिए आप SR रंगनाथन साहब को याद करते हैं। चलो जी, अगला सवाल कहता है कि भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम देश में पहला है। वही सवाल घुमा के फिर से पूछ लिया है। क्या सवाल है यह आपने देखा, और यह पूछा गया है OSSC 2021 में। देश में पहला बताना है भाई, तो भैया मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जैसे तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो ए इसका सही जवाब होने वाला है। ए जो मद्रास वाला है, तमिलनाडु वाला है, वो कब आता है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है आपको। देखो ये मद्रास लाइब्रेरी एक्ट तमिलनाडु वाला है, तो ये 1948 में था। उसके बाद वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, तो वेस्ट बंगाल 1979 में था। सबके सब मैंने आपको याद करवा रखे। आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश वाला आपका 1960 में था। आंध्र प्रदेश के बाद हमने तेलंगाना पढ़ा था, तो तेलंगाना के लिए भी हमने 1960 पढ़ा था। हाँ एक चीज मैं बता दूं, याद आ गया मुझे, कुछ बच्चे ये कहते हैं बोले सर आंध्र प्रदेश के लिए क्या याद करें हम, ओ सॉरी तेलंगाना के लिए क्या याद करें। आंध्र प्रदेश तो ठीक है 1960 है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तेलंगाना के लिए क्या याद करें। तेलंगाना के लिए हमने देखा था, तेलंगाना का जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था 1960 में हमने याद कर रखा है, लेकिन साथियों तेलंगाना के लिए 2015 है वो भी आता है बहुत बार। तो ध्यान रखना, तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 है, लेकिन वो लागू 2015 में हुआ है। एक्ट का नाम 60 ही है। तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 लागू 2015 में हुआ है, इसलिए 2015 बहुत सी जगह लिखा हुआ मिलता है आपको। तो इस चीज को भी आप दिमाग में रखिएगा, बहुत सा कंफ्यूज रहता है आपको ये। बोले सर 60 है कि 2015 है, तो दोनों ध्यान रखना, 60 भी है और 2015 भी है। तो तमिलनाडु के लिए 1948, वेस्ट बंगाल 1979 है। आंध्र प्रदेश आपका आंध्रा का तेल लगानो हो याद करवाया था मैंने आपको 60 केजी, तो ये 60 है। और ये महाराष्ट्र वाला है, ये आपका 1967 था। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवा रखी है सारी चीजें। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य में 1948 में पहला पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया। वही सवाल फिर से पूछ लिया गया है 1948, बिल्कुल आपका मद्रास लाइब्रेरी एक्ट। अब यहां मध्य प्रदेश भी ऑप्शन में दे रखा है, मध्य प्रदेश में तो है नहीं। आंध्र प्रदेश दे रखा है, आंध्र प्रदेश 1960 है ही। कर्नाटक का 65 है, तो ये 65 में था आपका, 1965 याद करेंगे इसके लिए। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो सही जवाब ए जाएगा, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 इसका सही जवाब होगा। MP हाई कोर्ट 2019 में यह पूछा जा चुका है। अगला सवाल क्या कहता है, भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था। देखिए बहुत सवाल यहां से पूछे जा चुके हैं। DSSS भी 2014। इससे आप यह सोचिएगा कि सर यह सवाल कितना महत्वपूर्ण है। जो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाला है ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप स्वयं देखिएगा, सबसे ज्यादा बार यही पूछा जा रहा है। तो सवाल का जवाब होगा मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948। आंध्र प्रदेश दे रखा है तो आंध्र प्रदेश 1960 में था। मद्रास दे रखा है तो मद्रास आपका 1948 में है। कर्नाटक के 65 है तो ये 65 में है। उसके बाद लास्ट में दे रखा है महाराष्ट्र, तो ये 1967 है। अब आप स्वयं देख लीजिएगा सबसे पहले कौन सा है। 67, 65, 48 और ये 60, तो 48 वाला ही तो सबसे पहले होगा ना। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948। DSSS भी 2014 का ये सवाल था। अगला सवाल देखिएगा, तमिलनाडु सार्वजनिक, देखिएगा फिर से वही आ गया है मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की कौन सी धारा, देखिएगा मैं तभी तो कह रहा हूं ये जो पहला एक्ट है मद्रास वाला तमिलनाडु वाला, तो इससे डेप्थ क्वेश्चन भी आते हैं, गहनता से भी कई बार सवाल पूछता है, तो उनसे भी हम निपटेंगे। अधिनियम की धारा पूछ रहा है, बताइए अधिनियम की धारा कौन पढ़ाता है यार। सारी धाराएं थोड़ी पढ़नी है हमें, लेकिन हमें वो पढ़नी है जहां से सवाल पूछ लिया गया है, तो फिर वो दोबारा पूछा जा सकता है।
इसीलिए कहता हूं स्मार्ट। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गुरुजी धारा को क्यों सुना रखे हो, तो वो क्या करेंगे, फिर सारी धाराएं रखने लग जाएंगे। तो ऐसी बेवकूफियां हमें नहीं करनी है। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं बेटा जी। तो धारा से सवाल आया, जो आया है उसे तैयार कर लो। अब सभी धाराएं पढ़ने बैठ गए तो फिर तो ये धाराएं याद हो पाएंगी, बाकी तो छूट ही जाएगा फिर। और उसकी संभावना भी 0.01% के बराबर रह जाती है वहां से सवाल आने की। और उसके लिए हम अपना सारा समय खपा दे, उससे फिर हमसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा। तो ऐसा कार्य नहीं करना है। तो कौन सी धारा सार्वजनिक जो पुस्तकालय है उनके निदेशक के कर्तव्यों से संबंधित है, जो डायरेक्टर है उनकी ड्यूटीज से संबंधित धारा कौन सी है, किसमें, तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट या मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में। निदेशक जो डायरेक्टर है उनके कर्तव्यों से संबंधित धारा कौन सी है। 4 ऑप्शन है भाई, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 4A पूछा है यहां पर। चारों में से सही जवाब बताइए भाई। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 4A डायरेक्टर के कर्तव्य किसमें दिए गए हैं, बताइए भाई कौन से सेक्शन में आएंगे। TNPSC 2019 का सवाल है, पूछा गया है ये, इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि कंसेप्ट से ही काम चल जाएगा ना, तो कंसेप्ट से काम नहीं चलने वाला है। कंसेप्ट पढ़ के आप ठीक है अच्छा स्कोर कर जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन सीमित बच्चों का ही होता है, सबका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। परसेंट में, बहुत कम परसेंट में सिलेक्शन होता है। तो सभी बच्चे पढ़ते हैं थ्योरी वगैरह, तो कंसेप्ट सभी पढ़ते हैं, लेकिन हमें वो भी पढ़ना है जहां से 10% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। हम वो 10% भी तैयार करके चलने वाले हैं। तो चलिएगा, इसका सही जवाब जाने वाला है सेक्शन 4। डायरेक्टर के जो कर्तव्य हैं तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत या उसमें, तो वो दिए गए हैं सेक्शन 4 में। डायरेक्टर के कर्तव्य तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के सेक्शन 4 में दिए गए हैं। तो यह सेक्शन आपको याद कर लेना है डायरेक्टर के कर्तव्यों के लिए। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। फिर से पूछा गया, बहुत गजब का सवाल, बहुत अच्छा सवाल। तमिलनाडु राज्य में पुस्तकालय उपकर 3 पैसे से बढ़ाकर 5 पैसा प्रति रुपया कब किया गया था। एक समय ऐसा भी आया था, 3 पैसे से बढ़ाकर 5 पैसा प्रति रुपए के हिसाब से भी कर दिया गया था। तो वो समय भी आपको पूछ लिया गया है, बताइए। TNPSC 2019, बहुत गजब के सवाल है भाई। TNPSC 2019 ये सवाल भी पूछ लिया गया है। बहुत से बच्चे कहेंगे सर ऐसे भी सवाल आते हैं क्या। हाँ जी बिल्कुल आते हैं, आपके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती है, और आपके सामने है प्रमाण। बताइए भाई, 1972, 1973, 1974 और 1973, मतलब 71, 72, 73 और 74 लगातार वर्ष दे दिए हैं। बचिए, कैसे बचते हो, देखें बच नहीं सकते। ऐसे सवाल भी हमें याद करने हैं, ये सीधे फैक्ट हैं, सीधे याद करने हैं। मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको ऐसे बहुत सारे फैक्ट उपलब्ध करवाने वाला हूं। बस आपका कार्य है कि जो मैं अवेलेबल करवाऊं उसे हूबहू तैयार कर लें। उसके बाद देखिएगा आनंद ही अलग होंगे। 3 पैसे से बढ़ाकर 5 पैसे प्रति रुपया किया गया था सन 1972 में। सही जवाब ए जाने वाला है। तो याद करने हैं ये सबके सब सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला सवाल क्या कहता है, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम कब से लागू हुआ। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 हम पढ़ते हैं, लेकिन देखिएगा फिर से अच्छे लेवल पे गया है। बोले बताइए, दिन बताइए, महीना भी बताइए, क्योंकि ये पहला था और तमिलनाडु में ये पेपर TNPSC का है, तो जरूर अच्छे से और भी पूछेगा। तो बताओ साहब, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम कब से लागू हुआ है। 1 जनवरी 1950, पहला ऑप्शन 1 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1950, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1948, चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 1948। अब आप इनमें से 2 तो सीधे सीधे काट देंगे, क्योंकि आपको याद है मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में आया था।
तो अगर ये याद है तो आप आराम से 1950 वाले तो दोनों काट देंगे। उलझन होगी यहां आकर के, बोले सर 48 यहां भी है 48 यहां भी है, तो इनसे तो पता नहीं चल रहा। अगर केवल महीना भी याद है तो भी पकड़ जाएंगे, क्योंकि तारीख से तो आप फिर भी नहीं पकड़ सकते, दोनों में एक एक तारीख ही दे रखी है। महीना आपको याद होना चाहिए, बोले सर 1 अप्रैल 1948 से ये लागू हुआ था। याद करिएगा, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ? बोले सर 1 अप्रैल 1948 को लागू हुआ था। ये सब के सब सवाल है, बार बार पूछे जाते हैं भाई। बहुत गजब का सवाल फिर से आपके सामने है, और टीएनपीएससी 2019 में सबसे अच्छे सवाल इसी में पूछे जा रहे हैं। आपके नेट में भी इतने गजब के सवाल नहीं होते जितने टीएनपीएससी के पेपर में होते हैं, और वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिएगा पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 के प्रकार हैं? 1948 जो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था उसके प्रकार कौन सी समितियां हैं? उन दो समितियों के नाम आपको ढूंढने हैं भाई। टीएनपीएससी 2019 स्टेट लाइब्रेरी कमेटी और लोकल लाइब्रेरी कमेटी, पहला ऑप्शन तो यह है। दूसरी है स्टेट बुक सिलेक्शन कमेटी और लोकल रिपोर्टिंग कमेटी। तीसरा ऑप्शन है स्टेट करिकुलम कमेटी और लोकल रिपोर्टिंग कमेटी। चौथा ऑप्शन है स्टेट गवर्नेंस कमेटी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी। चारों में से आपको सही जवाब तक पहुंचना है। स्टेट लाइब्रेरी कमेटी और लोकल लाइब्रेरी कमेटी इसका सही जवाब होगा। याद कर लेना, दोनों कमेटियों का संबंध मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 से है। सिर्फ नाम याद करने हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। चलो जी बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या कहता है, हैदराबाद सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, बहुत अच्छा सवाल भैया, फिर से पूछा गया HSSC 2019 में। हैदराबाद सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? हैदराबाद सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है साथियों। हैदराबाद सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1955 में पेश किया गया था। मैंने आपको इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि ये पेश तो 1955 में हुआ था, लेकिन बाद में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो पुनर्गठन के बाद इस अधिनियम को मिला दिया गया 1960 वाले में, आंध्र प्रदेश वाले में, तो इसको मर्ज कर दिया गया आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 के तहत राज्यों के पुनर्गठन के बाद। हालांकि इसका वर्ष यहां पूछा है, 2019 में सवाल आया, तो इसके लिए आप 1955 याद कर लीजिएगा। बाद में ये 1960 वाले में जो आंध्र प्रदेश वाला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था उसमें मिला दिया गया था राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ था उस समय। चलिएगा खैर बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे। अगला सवाल क्या कहता है, कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? बहुत सिंपल सवाल है भाई। DSSB 2018 और इसरो 2016 के पेपर में यह सवाल पूछा गया। सब के सब 19+1 मैंने आपको याद करवा रखा है, तो कर्नाटक का 65 याद कर लेना भाई, 1965 में। चलिएगा साहब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप यहां से भी पकड़ सकते हैं क्या भाई, 65 में तो कौन सा था अभी मैंने आपको बताया है। अरे पीछे आ जा वापस भाई, क्या चाहता है। चलिएगा 65 में तो आपका कौन सा आया था, कर्नाटक वाला था, ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया। 67 में कौन सा आया था बताइए भाई, 67 में कौन सा था? क्या वर्ष को देखकर भी आप पहचान सकते हैं क्या? कोशिश करिए, देखिए वर्ष में देखें तो यहां पर 67 में महाराष्ट्र वाला था, उसके बाद 79 में आपका वेस्ट बंगाल था, और 60 में आपका आंध्र प्रदेश भी था, और मतलब एपी भी था, और आपका तेलंगाना भी था। तेलंगाना के लिए 60 और 2015 दोनों याद रखेंगे भाई, ठीक है। 60 में और 15 में ये लागू होता है, तो दोनों चीज याद रखेंगे इसके लिए। तो इनको देखकर भी आप कोशिश किया करें, देखिए सही जवाब तक पहुंचने की। चलो जी अगला सवाल देखते हैं। पश्चिमी बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, अभी मैंने बता दिया है, अब तो पकड़ लेना। क्या करें, थोड़ा सा विश्लेषण करते ही क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर आपको जवाब सीधा सीधा मिल जाता है। वेस्ट बंगाल
पश्चिमी बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1979। चलिएगा बढ़ते हैं अगले सवाल। देखो ये सब सवाल आ रखे हैं किसी ना किसी परीक्षा में। गोवा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब आया भाई, कब बनाया गया था, ये आपको बताना है। गोवा का गोत्री मैत्री याद करवाया था ना 93 में, दोनों में गोत्री त्रि है ना 93, तो गोवा और आपका दोनों 93 में याद कराए थे, गोत्री और मैत्री मिजोरम है ना। तो 93 कहां गया भाई, ये रहा बी ऑप्शन, गोत्री मैत्री। तो 93 में हो जाएंगे आपके गोवा और मिजोरम, दोनों 93 में थे। ठीक है, बी इसका भी सही जवाब जाने वाला है। चलिएगा अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय। उत्तर प्रदेश, मैंने कहा था भाई भाई है ना, राजस्थान यूपी वाले। तो उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006, यूटी अगर उत्तराखंड होता तो हम साहब 2005 लगाते, लेकिन ये यूपी है इसलिए हम राजस्थान के साथ जाएंगे 2006 में। राजस्थान और यूपी के लिए 2006 और यूटी के लिए आप याद करेंगे 2005। ठीक है, चलो जी खैर आगे बढ़ते हैं भाई। चलिएगा इससे जो आगे के सवाल हैं वो हम करेंगे अगली क्लास के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और सभी लोग इन्हें अगली क्लास में आने से पहले तैयार भी करके आएंगे, ऐसे मैं आप लोगों से अपेक्षा हमेशा रखता हूं। अब आप ये कार्य करते हैं नहीं करते हैं तो आपको फायदा होगा, नहीं करते हो तो भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कर्म करोगे वो तो आपको उससे तो निपटना ही है, वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। तो तैयार करके आइए, और जिसने अभी तक भी नहीं किए हैं, जो अभी भी सो रहे हैं, तो प्लीज जाग जाइए, अब समय ज्यादा है नहीं आपके पास, और जी जान लगा दीजिए, सपने बहुत जल्द आपके साकार होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से भी दुआ करता हूं। चलिएगा खैर क्लास आपको पसंद आई होगी, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।